in conversation with Prime Minister Anwar ul Haq Kakar साहब IMF ने एक आप लोगों को डिमांड लिस्ट दी थी, गालिबन पिछले जुमेरात आपके डेस्क के ऊपर वो समरी पड़ी भी है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं जो फिलफौर लिए जा सकते हैं जो आप लोग नहीं ले रहे। गैस की प्राइसेस को नोटिफाई करना जो 3 जून से पीडीएम हुकूमत को ओगरा ने दी हुई थी समरी, उन्होंने भी ओवरलुक कर दिया। दे हैड टू गो, इलेक्शन सर पे थे, अंडरस्टैंडेबल, या आप फिलफौर कर सकते हैं। इसी तरह कैप्टिव पावर प्लांट्स को सब्सिडाइज रेट्स पे गैस देना, उसको वापस खींच लिया जाए, ना किया जाए। दीज आर ऑल द थिंग्स यू कैन डू। जो गो के बिजली चोरी वाले ऑपरेशन आपने शुरू कर दिए हैं, बाकी काम क्यों नहीं कर रहे फौरन? देखें, एक तो ये जितने इश्यूज आपने रेज किए हैं, पहले 48 घंटे में पावर सेक्टर में, चाहे वो गैस के हवाले से थे या इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के इश्यूज थे या आईपीपीज के इश्यूज थे, ओवरऑल पावर सेक्टर, हमारी इमीडिएट जो इंटरवेंशन थी गवर्नमेंट की वो इस सेक्टर में हमने स्टार्ट करा दी। हमने इसके लिए एक कमेटी कैबिनेट की जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और उसको स्टीयर कर रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि आपको पता है IMF से हमारे जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो इन सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है, अलॉन्ग विद FPR एंड टैक्सेशन। इसमें जहाँ जहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत है, जैसे पावर थेफ्ट के हवाले से या कुछ और चीज़ों के हवाले से, वो तो हमने स्टार्ट कर दिया है। सूबों के साथ जो है हम ऑन बोर्ड आए हुए हैं। इसमें इवन हमारी जो दूसरी साइड पे MO डायरेक्टरेट के साथ भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कम्युनिकेशन में है, वो स्ट्रेंथन करेंगे जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ताकि पावर थेफ्ट में हम इफेक्टिव अंदाज में काबू पा सकें। बाकी गैस के रेट्स और दूसरी चीज़ों के हवाले से हमें रिकमेंडेशंस इन कमेटी की आ रही है, जो सब कमेटी बन गई है, और उसमें भी बहुत जल्द आपको काबीना का डिसीजन सामने आ जाएगा। ओके, द सूनर द बेटर, बिकॉज वक्त का आप लोग 3 अरब का कोई बेल आउट पैकेज भी नहीं दे रहे, अवाम भी पिसी जा रही है। सो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना जो फिलफौर किए जा सकते हैं। मगर सर मुझे एक बात बताइएगा, आपने जो ऑपरेशन हम देख रहे हैं स्मगलिंग के हवाले से अक्रॉस द कंट्री, बेहतरीन रिजल्ट्स इसके देखने को मिल रहे हैं। आपके 2 हफ्तों के अंदर 31 रुपए डॉलर जो है वो सस्ता हो गया है, स्मगलिंग के ऊपर भी काबू हो रहा है। देर पास सोल्यूशन तो नहीं है, सस्टेनेबल तो ये नहीं है। देखिए, देरपा, बहुत सारे लोग इसको सवाल उठाते हैं। देरपा है ये कि जो एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ऑफ द स्टेट, वो आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है। ये नहीं हो सकता कि वो किसी एक साहब के दबंग होने के हवाले से अगर आप उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं और कोई और साहब आ जाएं तो फिर वो उसमें तब्दीली ले आएं। ये रियासत को एज अ स्टेट डिसीजन लेना होगा कि क्या वी हैव टू बी सॉफ्ट ऑन आवर बॉर्डर्स, क्या हम इलिसिट ट्रेड को जो है वो इनकरेज करेंगे, उसके जो हमारे इकोनॉमिक हेल्थ पे असरात आ रहे हैं उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में असेस करना। मेरे ख्याल में पहली मरतबा ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा इसलिए कम पड़ेगा कि अब उसकी एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हो गया। और ये ऑपरेशन कब तक चलेगा? क्योंकि ये भी बात डिस्कस हुई कि जब तक 250 रुपए का ना डॉलर हो जाए, ऐसा कुछ है? हमारा कोई टारगेट नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। So it'll continue till you have. ये हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जाए। उसके नतीजे में डॉलर का रेट कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता, कब तक कंटिन्यू करेगा? It has got nothing to do with that. Till you have. Till we are here. Okay. इमीडिएट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं PIA के लिए, या यू गिविंग बेल आउट्स अगेन? देखें, इमीडिएट प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA और एनी अदर थिंग, इट इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस। उसकी पिछली हुकूमत ये फैसला करके गई है, बिल्कुल। और जो अभी प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर्स हैं उनके सरबराही में हमने एक कमेटी भी फवाद हसन फवाद साहब, जी, फवाद हसन फवाद साहब, उनकी सरबराही में हमने एक कॉन्स्टिट्यूट कर दी है सब कमेटी, और वो जो लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है उसके तहत मैं समझता हूँ कि he has already taken over the role, and I hope it would be done in a very efficient and professional manner. So immediate privatization की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। And I'll get to फवाद हसन फवाद साहब as well. इलेक्शन कमीशन ने आपकी हुकूमत को खत भी लिख दिया, बट उससे पहले बताइए, हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, नहीं आए। डेट्स नहीं आप लोगों की तरफ से बताई गई थी, मगर इन द प्रोसेस हम ये जरूर देख रहे हैं कि क्रिटिकल था, ये बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। हमें 25 अरब का फिगर भी दिया गया कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदी अरब से भी, बट इन द प्रोसेस हम देखते हैं कि उधर जाके एक MOU साइन हो जाता है भारत को कनेक्ट करने के लिए टू द मिडल ईस्ट एंड यूरोप, एंड हम हाथ मलते हुए देख रहे हैं अभी तक। नहीं, आप बिल्कुल हाथ मलते हुए ना देखें, आप पुरुमीद रहें, और आपका जो ताल्लुक सऊदी अरेबिया के साथ या हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान के साथ पाकिस्तान की रियासत का है,
وہ اتنا شیلو اور کچا نہیں ہے. شیلو آف کورس اٹس ویری ڈیپ. اٹس مور ڈیپ دین مینی پیپل وڈ ایکسپیکٹ اور تھنک ان دس ریجن. آپ نے ورڈ یوز کیا شیلو, کیوں کیا؟ میں نے کیا کہ کیوں آپ کس طرح اس کو سوچ رہے ہیں کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں اور ہماری $25 ارب کی انویسٹمنٹ کہاں چلے گی. جیو اسٹریٹجک پرائرٹیز کی بات ہے پرائم منسٹر صاحب. یو آر ویری ویل ریڈ. میں آپ کو دوبارہ عرض کروں, دس از دا US انڈیا بلاک. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو میڈیٹرینین کے ساتھ ٹریڈ کنیکٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے, از اٹ اے جینرک گرینڈ آئیڈیا, یا اس پہ تمام فائنینشیل اور اکنامک ایکسپرٹس کی جو ہے نا ڈیو ڈیلیجنس ہو گئی ہے, پری فیزیبلٹیز بن گئی ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹو کنٹین چائنا, یہ آپٹکس کے لیے جو رائیول بلاک ہے وہ لوگوں کی گیدرنگ انہوں نے کی. آپٹکس ہی صحیح, ہی اسٹل ویری مچ ایون فار دا سیک آف آپٹکس ہی از اوور دیئر. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ایک ساورن ملک ہے, ان کے اپنے ساورن ڈیسیجنز ہیں, اپنے مفادات ہیں, اپنے مفادات, دوستیاں نہیں مفادات ریاستیں دیکھتی ہیں. کیا ہم جب ریاستیں اپنے مفادات دیکھتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستوں کو اپنا مفادات دیکھنے چاہیے, تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے کہ اگر سعودی عربیہ اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں تو بالکل ویلکم کرنا چاہیے. سر میں بتاتی ہوں ہاؤ آئی سی اٹ. بڑی واضح پوزیشننگ ہے, US انڈیا بلاک کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں اعتراض یہ ہے کہ اب آپ کو وہ 25 ارب ابھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کیونکہ ان کی بھی بڑی واضح 4 ڈیمانڈز ہیں. وہ اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر انشورنس بھی چاہتے ہیں, اس کے اوپر ڈویڈنڈ پے آؤٹس بھی چاہتے ہیں. ان 4 ڈیمانڈز کے اندر انہوں نے آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم بھی مرتب کرنے کو کہا ہے. اینڈ دے بین ویری کلیئر آن واٹ دے نیڈ. مسئلہ ہے ہمارا سسٹم اجازت نہیں دیتا لیٹ الون کہ فاسٹ ٹریک کر کے ہم یہ گراؤنڈ ریالٹی اپنی اوور نائٹ تبدیل کر لیں. اچھا, میری انڈرسٹینڈنگ عمران خان کے ٹائم کے اوپر بھی انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے ریکوڈیٹ اور ریفائنریز میں. انڈرسٹینڈنگ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. عمران خان صاحب یا اس سے پہلے بھی انویسٹمنٹ کی جو فالو اپ ہوتا تھا, جب بھی MOU سائن ہوتے تھے یا پلان سامنے آتے تھے, اس کا فالو اپ میکینزم درست نہیں ہوتا تھا, اور اس میں بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات ہمارے ریڈ ٹیپزم کو سائٹ کیا جاتا تھا, کوٹ کیا جاتا تھا. اس کے لیے ہی SIFC کا جو فورم ہے اس کو کریٹ کیا گیا, اس کو اسٹیچوٹری پاس دی گئی, اور ہم اس اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں جو اکنامک پلانز کے حوالے سے ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ انگیج ہیں اور بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. محمد بن سلمان ہائنس کے آنے کے جو ڈیٹس ہیں وہ دونوں سائڈز نے فائنلائز کرنی ہے, اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ نسبتاً ایک لمبے دورانیے کے لیے آئیں گے تاکہ کوئی ٹینجیبل ریزلٹس مل سکے.